दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम के क्या प्रोसेस होते हैं और वो क्लेम कैसे किए जाएंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं प्रभात सिंह इंश्योरेंस मास्टर। आज हम लोग बात करेंगे क्लेम के ऊपर। दोस्तों जहाँ तक जो है अगर क्लेम की बात करें तो क्लेम के दो ऑप्शंस होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। एक तो कैशलेस होता है, कैशलेस क्लेम, और दूसरा होता है रिम्बर्समेंट क्लेम। रिम्बर्समेंट क्लेम कैशलेस क्या होता है दोस्तों? कैशलेस ऐसा क्लेम कि जिसमें आपको इलाज कराने के दौरान जो खर्चे लगते हैं, जो इलाज के खर्चे लगते हैं, उस इलाज के खर्चों को आपको नहीं देना है, उस हॉस्पिटल को बीमा कंपनी प्रदान कर देगी। ये होता है कैशलेस। मतलब हम किसी को डेंगू में वो भर्ती हुआ और भर्ती के दौरान उसके ऊपर 3 लाख का खर्चा आया। उस 3 लाख के खर्चे से उस व्यक्ति को या उसके अटेंडेंट को, उसके परिवार वालों को कोई लेना देना नहीं। उस हॉस्पिटल को जो ये खर्चे आए हैं वो बीमा कंपनी प्रदान कर देगी। तो ये होता है कैशलेस प्रोसेस। इसमें हमारा कोई एडक नहीं है। इसमें हॉस्पिटल वाले, जो हॉस्पिटल्स होता है, वो जो अटेंडेंट होता है, इनसे कुछ फॉर्म पे सिग्नेचर कराते हैं। क्लेम फॉर्म होता है प्री अथराइजेशन का, उस पर वो सिग्नेचर करवाते हैं। सिग्नेचर करवाने के बाद वो उनसे और कुछ डॉक्यूमेंट लेते हैं, पॉलिसी, जैसे पॉलिसी नंबर हो गया या उनका आईडी प्रूफ हो गया पेशेंट का या प्रपोजर का। तो ये एक दो जो है पेपर, सामान्य पेपर लेने के बाद वो प्रोसेस करके अप्रूवल ले लेते हैं और हमारा क्लेम यहाँ पे कैशलेस अप्रूव हो जाता है और हमारा सारा ट्रीटमेंट चलता है। वहीं पे दोस्तों दूसरी चीज अगर हम बात करें रिम्बर्समेंट की, दो प्रोसेस है, एक कैशलेस और दूसरा रिम्बर्समेंट का। रिम्बर्समेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको इलाज तो हम कराएंगे, लेकिन इलाज का खर्चा हमको पहले स्वयं पे करना होगा उस हॉस्पिटल को, और जब स्वस्थ होकर घर आ जाएंगे तब हम क्लेम करते हैं। और वो क्लेम करने के बाद जो है हमको हमारा पैसा 5 दिन में, 10 दिन में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में, जैसा हम उपलब्धता हम पेपर की करा दें, उतनी जल्दी 24 घंटे में हमारे यहाँ क्लेम आता है रिम्बर्समेंट का। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये रिम्बर्समेंट के लिए जो संबंधित डॉक्यूमेंट है वो कितनी जल्दी अवेलेबल करा देते हैं। और रही बात रिम्बर्समेंट की, अगर देखा जाए तो रिम्बर्समेंट करने के हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं वो हम जान लेते हैं। एक तो हमारी कंपनी एक ऐप देती है आपको, हियर ऐप। आप ऐप के थ्रू आप जा करके अपना रिम्बर्समेंट क्लेम खुद ही फाइल कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। इसको आप प्ले स्टोर से लोड करके, प्ले स्टोर से, और खुद आप जो है इसको यहाँ पे जाके अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं। दूसरा, व्हाट्सएप पे चैट करके। व्हाट्सएप पे चैट करके क्या मतलब है कि 99 81 69 500 ये एक नंबर है कस्टमर का, 81 69 500 और 500। ये कस्टमर के लिए एक व्हाट्सएप चैट नंबर है। इस नंबर पे आप जो है चैट करके आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। और तीसरा, आप मेल करके, मेल 2-3 मेल है हमारे, किसी भी मेल पे आप मेल करके कर सकते हैं, जैसे customer_service@, इसके बाद जो है hdfcergo.com, इसके बाद हमारा care@hdfcergo.com, इसके बाद healthclaims@hdfcergo.com। आप किसी भी मेल आईडी पे मेल करके अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से आप क्लेम अपना फाइल कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट आपका रिव्यू करने के बाद कंपनी आपका क्लेम आपको अमाउंट आपके अकाउंट में भेज देती है। चौथा ऑप्शन है हमारे नियरेस्ट ब्रांच पे आप जाके ये काम कर सकते हैं। नियरेस्ट ब्रांच, जो भी हमारी नियरेस्ट ब्रांच है, अपनी सुविधा अनुसार आप जा करके वहां पे और ये क्लेम फाइल करा सकते हैं। और पांचवा है, ये चीज आप एडवाइजर के थ्रू कर सकते हैं। एडवाइजर, जो भी आपका एडवाइजर है, उसको आप अपने पेपर दे करके या उसके साथ ऑफिस जाके या उसके हिसाब से आप ये चीज जो है
फाइल कर सकते हैं। ये 5 ऑप्शन होते हैं रिम्बर्समेंट। तो किसी तरह से आप फाइल करके अपना क्लेम जो है आप ले सकते हैं, रिम्बर्समेंट करा सकते हैं, अपने अमाउंट को रिफंड ले सकते हैं जो आपने इलाज में लगाए हैं। दूसरी चीज दोस्तों, रिम्बर्समेंट के लिए लगने वाले पेपर क्या क्या है। लोगों में बहुत से कंफ्यूजन होते हैं कि भाई क्या पेपर लगेगा, क्या नहीं लगेगा, मेरा क्लेम होगा कि नहीं होगा। तो उस डाउट को भी खत्म हम लोग करेंगे आज। तो पेपर क्या लगेगा, सबसे पहले आप लोग जानिए, जब भी हम कहीं भर्ती होते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो वो हॉस्पिटल हमको डिस्चार्ज पेपर देता है, डिस्चार्ज स्लिप जिसको बोलते हैं, डिस्चार्ज टिकट बोलते हैं जिसको, जिसमें हमारी डायग्नोसिस, हमारा नाम, पता, किस दिन हम एडमिट हुए, किस टाइम पे एडमिट हुए, किस दिन हम डिस्चार्ज हुए, किस जो है टाइम पे डिस्चार्ज हुए, हमारी क्या डायग्नोसिस थी, हमारी क्या प्रीवियस हिस्ट्री थी, अगर हमको कोई बीमारी पहले से थी, वो सारी चीज़ों का ब्यौरा, या हमको कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया डिस्चार्ज होते समय, या हमारी जो जांचें हैं, जो मेजर जांचें हैं, वो उनके काउंटिंग लिखे होते हैं, उनकी रीडिंग लिखी होती है जांचों की। तो इस तरह से एक डिस्चार्ज पेपर बनता है जिसमें पूरा सारांश उस हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। तो सबसे पहली चीज डिस्चार्ज पेपर लगेगा। दूसरी चीज कि जितनी भी बिल है, जितने भी प्रकार की बिल है, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बिल है, या मेडिसिन की बिल है, या इन्वेस्टिगेशन की बिल है, समझ रहे हैं ना आप लोग, कि किसी भी ऑक्सीजन अगर लगा है तो ऑक्सीजन का अगर वो अलग से बिल दे रहे हैं, या ब्लड चढ़ा है तो ब्लड की अलग से बिल हमको मिल रहा है, या प्लेटलेट चढ़ी है तो प्लेटलेट की अलग से बिल है। मतलब जो भी चीजें, जितनी भी चीजें हमको चढ़ी हैं, उनके अपने अलग अलग बिल है, तो अलग अलग बिल वो लगेंगे, सारे बिल लगेंगे। जितना भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, चाहे वो रेडियोलॉजिकल हुआ है, चाहे वो पैथोलॉजिकल हुआ है, वो सारे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लगेगी। बिल तो हमने दे दिया, इसके बाद अब रिपोर्ट भी चाहिए जो हमारे ट्रीटमेंट को प्रूव करे। तो हमारा ये हो गया, इन्वेस्टिगेशन पेपर्स हो गए सारे। इसके बाद अब क्या बचा है? बचा है कि जो आईसीपी, इंडोर केस पेपर, जब हम भर्ती होते हैं तो हॉस्पिटल अपने यहाँ एक रजिस्टर बनाता है या एक फाइल बनाता है। उस फाइल में हमारे इलाज से संबंधित सारे वो ब्यौरे जो है उस पर लिखे जाते हैं, सारे हमारे वाइटल्स लिखे जाते हैं। दिन में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने घंटे पे वाइटल्स हो रहा हो, डॉक्टर्स नोट उस पर डालते हैं, स्टाफ नर्स अपना नोट डालती हैं, वाइटल्स लिखती हैं। तो ये एक आईसीपी इसको बोलते हैं, इंडोर केस पेपर, जो 2-3-4 पेज से लेकर के 8-10 पेज तक का भी हो सकता है, जैसा हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का अवधि हो। तो ये आईसीपी पेपर भी लगेगा जो हमको प्रूफ करेगा। इसके बाद हमको अपना आधार, पैन, मतलब प्रपोजर का आधार, पैन, उसका कैंसिल चेक, अगर 1 लाख से बड़ा बीमा है तो एक केवाईसी फार्म, एक क्लेम फार्म भरना है। ये सारी चीजें भर के हम किसी भी माध्यम से हम जो है ये अप्लाई कर सकते हैं, अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं रिम्बर्समेंट के लिए। और जैसे ही हम ये फाइल करते हैं, हमारा ये डॉक्यूमेंट पहुंचता है, हमको एक क्लेम आईडी जनरेट होकर मिलती है। और ये जनरेट होने के बाद अगले 2 से 3 दिन में हमारा क्लेम रिव्यू होता है। कोई रिक्वायरमेंट आती है तो रिक्वायरमेंट का मेल मैसेज हमको आता है, उस रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते हैं, जैसे ही हमारा जो है क्लेम हमारे अकाउंट में होता है। तो दोस्तों ये रहा आज क्लेम के बारे में हमने आप लोगों को बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।